नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का हमारा चैप्टर चल रहा था, तो उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं दूसरे पार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में भी कुछ एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको सोल्व करके बताऊँगा और समझाऊँगा। तो आइए चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। दोस्तों, आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको कुछ आर्टिकल दिए गए हैं JKLMN। उसके बाद में आपको यूनिट्स दी गई है 200, 300, 600, 1000 और 800। उसके बाद में आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है 100, 40, 30, 20, 20। मार्केट प्राइस आपको दी गई 110, 38, 26, 22 और 18। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है और आपको कहा गया है एग्जाम्पल में कि आपको सामूहिक रीति से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है और दूसरा कटाव व चुनाव रीति से आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। पहली रीति है सामूहिक रीति यानी ग्लोबल मेथड। तो आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मेथड समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसा कि जो आर्टिकल आपको दिया गया है JKLMN, ये एज इट इज़ आप उतार दीजिए। JKLM और N, ये पांचों आर्टिकल आपने उतार दिए। उसके बाद में जो आपको यूनिट्स है आपके पास 200, 300, 600, 1000 और 800, ये भी एज इट इज़ आप उतार दीजिए। 200, 300, 600, 1000 और 800, ये यूनिट्स भी आपने एज इट इज़ उतार दिए। उसके बाद में देखिए आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है, उससे इस यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस्ट प्राइस से जो टोटल आएगा वही कॉस्ट प्राइस यूनिट हो जाएगी। तो देखिए आपके पास टोटल जो यूनिट्स है वो कितनी है, 200 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो 200 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20,000। उसी प्रकार 300 यूनिट को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000। 600 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000। 1000 को 20 से करेंगे तो 20,000। 800 को 20 से करेंगे तो 16,000। ये कॉस्ट प्राइस से टोटल आया, ठीक है। इसी प्रकार हमें मार्केट प्राइस से टोटल करना है, तो मार्केट प्राइस से टोटल करेंगे तो 200 को 110 से मल्टीप्लाई किया 22,000। 300 को 38 से मल्टीप्लाई किया 11,400। 600 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,600। 1000 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000। 800 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14,400। तो ये थी दोस्तों हमारी सामूहिक रीति यानी कि ग्लोबल मेथड। ग्लोबल मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऐसे होगा। अब बात करते हैं कटाव व चुनाव रीति से। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, ये जैसे कि 4 ये आपके कॉलम बने एज इट इज़, 4 कॉलम आपके कटाव व चुनाव रीति में बन जाएंगे। बस इसमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनेगा, उस कॉलम को हम कहेंगे लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आपने जो कॉस्ट प्राइस के अंदर यानी इस कॉलम के अंदर जो आपने ये अमाउंट फाइंड किए हैं और मार्केट प्राइस के अंदर जो आपने ये अमाउंट फाइंड किए, इनमें दोनों में जो कम होंगे वही आपका 5वां कॉलम बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर 20,000 और इसके अंदर 22,000, तो इनमें कम कौन सा, 20,000। तो ये 20,000 यहाँ पे 5वें नंबर के कॉलम में आ जाएगा। यहाँ 12,000 और यहाँ 11,400, तो 11,400 कम है, ये आ जाएगा। यहाँ 18,000, यहाँ 15,600, तो यहाँ पे 15,600 आ जाएगा। यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 22,000, तो ये 20,000 जो कम है, लोअर है, वो आ जाएगा। यहाँ पर 16,000, यहाँ पर 14,400, तो ये 14,400। तो दोस्तों ये थी हमारी कटाव व चुनाव रीति। कटाव व चुनाव रीति में ये 5 कॉलम बनेंगे और सामूहिक रीति में ये 4 कॉलम बनेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। दोस्तों ये है दूसरा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो बता देता हूँ। ये आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 3 लाख का, परचेज आपको दिया गया है 15 लाख और 1,000 का, परचेज रिटर्न है 1,000 का। इधर आपको सेल्स दिया गया है 20 लाख 5,000 का, सेल्स रिटर्न है 5,000 का। एवरेज रेट ऑन GP ऑन नेट सेल्स फॉर पास्ट ईयर 25%। अब आपको इसके अंदर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पता करना है, तो इस एग्जांपल में आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके 4 कॉलम बनेंगे और यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा जिसका बैलेंस आपको दिया गया है 3 लाख रुपए। ठीक इसके नीचे यानी डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपए, इसके ठीक नीचे 2 परचेज
परचेज आपको दिया गया है 15,01,000। आपको इसको मेन कॉलम में नहीं लिखकर अंदर वाले कॉलम में लिखना है 15,01,000। और ठीक इस परचेज के नीचे आपको लिखना है लेस परचेज रिटर्न, यानी कि जो परचेज रिटर्न आपको 1,000 दिया गया है वो आपको इस परचेज में से घटा के लिखना है मेन कॉलम में। तो परचेज रिटर्न है 1,000, तो 1,000 इस 15,01,000 के ठीक नीचे। अब 15,01,000 में से इस 1,000 को घटाएंगे तो आएगा 15 लाख। मेन कॉलम में आपको 15 लाख लिखना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आपको लिखना है बाई सेल्स। सेल्स कितना है आपका 20,05,000। इसको भी आपको मेन कॉलम में नहीं लिखना है, इसको अंदर लिखना है 20,05,000। उसके ठीक नीचे लेस सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न आपको दिया गया है 5,000, वो आपको इसमें से सेल्स में से घटाना है। 5,000 आप में को इसमें से कम करना है। तो 20,05,000 में से 5,000 कम हुए तो मेन कॉलम में आएंगे 20 लाख। ये आपकी नेट सेल्स है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये एवरेज रेट दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट की, जो कि किसके ऊपर है, नेट सेल्स पे। यानी नेट सेल्स पे आपको 25% फाइंड करना है और वो आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स। नेट सेल्स के ऊपर 25%। नेट सेल्स कितना है आपका 20 लाख। इस 20 लाख का 25% होता है 5 लाख रुपए, तो वो आपका यहाँ पे आएगा 5 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पक्षों का योग करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का आपको योग करना है। देखिए 3 लाख, 15 लाख और 5 लाख आपके हुए 23 लाख। ये 23 लाख आपके डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में देखिए ओनली 20 लाख रुपए है। तो जो 3 लाख रुपए यहाँ पे आएंगे वो आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो कि बैलेंसिंग फिगर में आपका आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गया 3 लाख रुपए और टोटल हो जाएंगे 23 लाख। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हाँ तो दोस्तों आपके सामने है ये तीसरा एग्जाम्पल। तो मैं आपको बता देता हूँ तीसरा एग्जाम्पल क्या है और उसका हल क्या है। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक भवन है, एक बिल्डिंग है जिसके अंदर आग लग गई है, जिसके अंदर व्यवसाय होता था, बिजनेस होता था, जिसके अंदर आग लग चुकी थी। आग लगने से क्या हुआ, सिर्फ 10,000 रुपये का माल था वो रहा, बाकी सारा माल नष्ट हो गया। बाकी सारी जो स्टॉक की वैल्यू थी वो सारी ज़ीरो हो गई, क्योंकि 10,000 का स्टॉक बचा, बाकी सारा जल गया। तो वही जो स्टॉक है उसकी आपको वैल्यूएशन आपको फाइंड करनी है। अब मैं कुछ आइटम्स आपको दिए गए हैं एग्जांपल में वो बता देता हूँ। आपको 2013 में दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 90,000 रुपये, परचेज 10 लाख, सेल्स 15 लाख, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 रुपये। 2014 में आपको परचेज दिया गया है 7 लाख और सेल्स दिया गया है 10 लाख। आपको कहा गया है कि स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य से 10% कम पर किया जाए। तो इसी के आधार पर आपको स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए 2013 का, जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपये। ये 1 लाख रुपये है, ये 90,000 रुपये नहीं है, 1 लाख रुपये आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है और क्लोजिंग स्टॉक को आपको 2 लाख रुपये दिए गए हैं। ठीक है, ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया। तो जो स्टॉक आपको ओपनिंग है वो 1 लाख रुपये दिए गए 2013 में, तो 1 लाख रुपये लिख दीजिए। परचेज आपको दिया गया 10 लाख, तो 10 लाख लिख दीजिए। इधर बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में बाई सेल्स आपको दिया गया 15 लाख, तो 15 लाख लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया 2 लाख, तो 2 लाख रुपये लिख दीजिए। क्रेडिट साइड का योग देखिए 17 लाख है, डेबिट साइड का योग 11 लाख है, तो 6 लाख रुपये कम पड़े, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गए हमारे, वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 6 लाख रुपये आ गए। इस प्रकार से हमारा 2013 का ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें इस ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड करनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 6 लाख रुपये, 6 लाख बटे हमारा सेल्स कितना है 15 लाख मल्टीप्लाई 100, इस प्रकार से हमारा आया 40%। अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 2014 का। सबसे पहले देखिए टू ओपनिंग स्टॉक, तो पिछला जो क्लोजिंग स्टॉक था 2 लाख रुपये वो अगले वर्ष में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या रहा 2 लाख रुपये, ये 2 लाख रुपये यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बन गया। परचेज कितना दिया गया आपको 7 लाख रुपये, सेल्स कितनी दी गई है 10 लाख रुपये, एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड करनी है। तो नेट सेल्स कितना है आपका 10 लाख रुपये, तो उसका ये 40% यानी 10 लाख रुपये का 40% 4 लाख रुपये। ये 4 लाख रुपये आपके 2014 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में यहाँ शो करेंगे। तो ये 4 लाख रुपये आ गई। अब आपका डेबिट साइड का योग 13 लाख रुपये है, क्रेडिट साइड का योग सिर्फ 10 लाख रुपये है, तो 3 लाख रुपये आपके क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बच गए। इस प्रकार से आपकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ 3 लाख रुपये, लेकिन जिसमें से आपकी इन्वेंट्री कितनी जल गई 3 लाख रुपये
आपकी क्लोजिंग स्टॉक आया जिसमें से सिर्फ आपके पास 10 लाख की इन्वेंट्री बची, तो बाकी 2,90,000 रुपये की आपकी इन्वेंट्री जल चुकी है, यानी जल गई। तो इस प्रकार से ये स्टॉक का मूल्यांकन होगा। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।